अतीक अहमद के काले कारनामे उसकी मौत के बाद भी चर्चा में बने हुए हैं। उससे जुड़े लोगों की खबर सामने आती रहती है जो उसके कुकर्मों में उसका साथ दिया करते थे। पुलिस अब अतीक के गुर्गे और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी उसके तमाम रिश्तेदार पर पैनी नजर बनाई हुई है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का अंत हो चुका है। अतीक के एक बेटे असद का एनकाउंटर भी हो गया है। लगातार गुर्गों और आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। इसी बीच यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली और उसने 1 लाख के इनामी सद्दाम, जो अशरफ का साला है, उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद से पूछताछ में कई तरह के खुलासे होने का दावा किया जा रहा है। नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अतीक की बेगम शाइस्ता की मुश्किल और बढ़ती जा रही है। उससे जुड़ी अपडेट भी सामने आई। इतना ही नहीं, अतीक के साढ़ू का आतंक भी चरम पर है। उसकी डर से एक परिवार घर में कैद रहने को मजबूर हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे सद्दाम से हुई पूछताछ में बड़े खुलासे से। आगे बताएंगे होटल बंगाल से शाइस्ता के कनेक्शन की सच्चाई और फिर पर्दा उठाएंगे अतीक के साढ़ू के आतंक से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गिरफ्तारी के बाद सद्दाम से पूछताछ में बड़ा खुलासा। उमेश पाल हत्याकांड पर सद्दाम ने उगले कई राज। होटल बंगाल मामले में शाइस्ता का कनेक्शन। अतीक के साढ़ू तारिक और गुर्गों का आतंक जारी। दरअसल माफिया अतीक के भाई अशरफ का साला सद्दाम अहमद इन दिनों बरेली जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि जेल पहुंचते ही उसने जेल प्रशासन से कहा कि उसे विशेष सेल में नहीं रहना, उसे उन साथियों के साथ रहना है जो जेल में बंद है। जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसकी मांग को ठुकरा दिया। उसे विशेष सेल में ही रखा गया है। वहां एक सुरक्षा कर्मी को भी तैनात किया गया है क्योंकि जेल प्रशासन को आशंका है कि सद्दाम कैदियों के साथ रहने के दौरान गैंग बना सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि उनको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। वो अकेले वहां पर है। एक पुलिस कर्मी को भी तैनात किया गया है। उस पूरे ब्लॉक में यही 2 लोग हैं। हालांकि उसकी डिमांड थी कि बैरक में रखा जाए। अधिकारी ने कहा कि बैरक में रखने के दौरान उसे गुर्गे मिल सकते हैं जो कि जेल के लिए नया सिरदर्द पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमने निर्देश दिया है कि यह जब भी बाहर जाए इससे साथ डिप्टी जेलर रहे। स्पष्ट आदेश है कि अति संवेदनशील व्यक्ति अपने 10 परिचितों के नाम प्रोवाइड करे। उन्होंने आगे बताया कि सभी नाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संबंधित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और संबंधित अधिकारी से सत्यापित कराएंगे। सही पाए जाने के बाद ही मुलाकात की अनुमति दी जाएगी। मुलाकात करने से पहले सभी की फोटो रिकॉर्ड में रखेंगे। बता दें कि बीते दिनों अशरफ का साला सद्दाम यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा था। उस पर 1 लाख का इनाम था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही ये फरार चल रहा था, जिसके बाद सद्दाम को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार उमेश पाल हत्याकांड के दौरान सद्दाम ने जेल में अपना नेटवर्क खड़ा किया और लल्ला गद्दी की मदद से वह जेल में अशरफ से किसी की भी मुलाकात आसानी से करवाने लगा। इसके बाद अशरफ जेल में बैठे बैठे अपने कारनामों को अंजाम देता था। बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले 11 फरवरी को भी जेल में शूटरों से मुलाकात का पूरा प्लान सद्दाम ने ही बनाया। वहीं 1 लाख रुपए के इनामी सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद रोजाना नए नए तथ्य सामने आ रहे। अब पता चला है कि उमेश पाल और उसके 2 सरकारी सुरक्षा कर्मियों की हत्या के बाद इधर उधर भाग रहे असद और शूटर गुलाम को छिपाने के लिए माफिया अतीक ने सद्दाम को फोन किया था। गुजरात के साबरमती जेल में बंद रहे अतीक ने असद सहित अन्य आरोपियों की मदद के लिए भी सद्दाम को कहा था। इसके बाद सद्दाम ने अपने स्तर पर और कुछ करीबियों के जरिए सहयोग का प्रयास किया था। अब प्रयागराज पुलिस इस बारे में बरेली पुलिस से संपर्क करके सद्दाम से पूछताछ करेगी। इसके साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में उसका बयान दर्ज करेगी। अगर सद्दाम किसी और शख्स का नाम बताता है तो उसकी भूमिका की भी जांच की जाएगी। सद्दाम से हत्यारोपितों की मदद करने और अतीक के फोन कॉल के संबंध में साक्ष्य भी संकलित करने का प्रयास किया जाएगा। उधर सद्दाम ने बरेली पुलिस को बताया है कि उसकी फरारी के दौरान प्रयागराज के 2 युवकों ने उसकी काफी मदद की थी। इसमें उसका रिश्तेदार है जबकि दूसरा प्रॉपर्टी डीलर है।
इसी आधार पर दोनों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी पुलिस ने कर ली है। इतना ही नहीं, प्रयागराज पुलिस मुख्य रूप से यह पता करने की कोशिश करेगी कि उमेश पाल शूटआउट केस में सद्दाम की क्या भूमिका रही है और प्रेमिका अनम के साथ साथ उसके परिवार वालों का मदद करने में कोई रोल तो नहीं था। पुलिस सद्दाम को कस्टडी रिमांड पर लेकर माफिया अतीक अहमद और अशरफ की अवैध साथ ही बेनामी संपत्तियों का पता भी लगाएगी, क्योंकि अशरफ के जेल जाने के बाद सद्दाम ही उसका कारोबार संभालता था। खबर सामने आई है कि सद्दाम बरेली में अपनी पहचान छिपाकर मुश्ताक के नाम से रहता था। इसी नाम से एग्रीमेंट बनवाकर वहां रह रहा था। वही पुलिस सद्दाम के सहारे माफिया अतीक अहमद के परिवार की महिलाओं पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। अतीक अहमद के परिवार की 3 महिलाएं वांटेड हैं। इसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन आयशा नूरी वांटेड है, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब वक्त हो चला है होटल बंगाल से शाइस्ता के कनेक्शन की जिक्र करने का। दरअसल बसपा सरकार में कुर्क किए गए होटल बंगाल पर अब फिर से कार्रवाई तेज कर दी गई है। शाहगंज के मनहाजपुर मोहल्ले में स्थित इस होटल में माफिया अतीक की हिस्सेदारी का पता चला है। साथ ही होटल के बगल में करीब 200 वर्ग गज का एक और भूखंड है, जो अतीक की बीवी शाइस्ता के नाम पर है। इन दोनों प्रॉपर्टी को अब गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किए जाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। मामले में बताया गया है कि काटजू रोड मिनहाज स्थित होटल को एक शख्स ने चलाने के लिए किराए पर लिया था। इसके बाद वो धीरे धीरे कब्जा करने लगा था। वहीं जब होटल मालिक ने उसे छोड़ने के लिए कहा तो किराएदार ने माफिया अतीक की मदद से कब्जा कर लिया। विरोध पर मालिक को बेरहमी से पीटा गया और फिर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इतना नहीं, बाद में होटल की जमीन और भवन को 3 हिस्सों में विभाजित करके अलग अलग नाम से रजिस्ट्री कराई गई। एक हिस्सा अतीक के नाम पर भी किया गया। शाहगंज थाने में शिकायत थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। बता दें कि अलबत्ता 2008 में बसपा सरकार के दौरान होटल को कुर्क कर लिया गया था, मगर बाद में उसके आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी थी। ऑपरेशन जराफ के तहत डीसीपी और एसीपी ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि अतीक और उसकी बीवी के नाम 2 प्रॉपर्टी होने से संबंधित अभिलेख मिले हैं। और बात अतीक के साढ़ू के आतंक की। कहा जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद का भले ही अंत हो चुका हो और पुलिस महकमे के अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे हो, लेकिन उनके रिश्तेदारों और उससे जुड़े अपराधियों का आतंक अभी भी जारी है। कुछ ऐसा ही मामला पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां अतीक अहमद के साढ़ू तारिक और उनके गुर्गों के आतंक से एक मुस्लिम परिवार घर में बंद रहने को मजबूर हो गया है, क्योंकि उन्होंने अतीक अहमद के साढ़ू के आतंक के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई थी और अतीक अहमद के साढ़ू और उनके गुर्गों द्वारा जमीन कब्जा करने, रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले की शिकायत पुलिस से करती थी। तभी से उमरी गांव में रहने वाला अतीक अहमद का साढ़ू तारिक और उसके गैंग के कमर सईद, शाहिद, अमन और उसके गुर्गे अधिवक्ता दानिश और उसके परिजन के पीछे पड़े हुए हैं। अपनी बूढ़ी मां राबिया के साथ पूरा मुफ्ती थाने पर फरियाद लेकर पहुंचे अब्दुल दानिश बेहद डरे सहमे हुए हैं। दानिश का आरोप है कि 14 फरवरी 2023 को अतीक अहमद के साढ़ू मोहम्मद तारिक और उसके गुर्गों द्वारा उसको घेर कर मारा पीटा और 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। इससे पहले इन्हीं लोगों ने मुझसे 1 लाख रुपए की रंगदारी जबरन ले ली है, जिसका मुकदमा पूरा मुफ्ती थाने में दर्ज करा है। इसी बीच 26 फरवरी को उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, जिससे मैं और मेरा पूरा परिवार सहम जाता है। आरोप तो यह भी है कि कुछ बड़े सफेदपोश नेताओं और स्थानीय पुलिस से साठगांठ पर जमीनों पर कब्जा, रंगदारी बेखौफ होकर वसूल रहा है। स्थानीय पुलिस उनके गुनाहों पर पर्दा डालती है। अब्दुल दानिश का कहना है कि अतीक अहमद और उसके साढ़ू के खिलाफ शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आशंका जताई है कि तारिक और उनके गैंग के लोगों द्वारा मेरी हत्या भी की जा सकती है। मैं और मेरा परिवार बुरी तरह से डरे हुए हैं। हम सब घर में कैद हैं, किसी तरह से छुप छुप कर बाहर निकल रहे हैं। तारिक और उसके गुर्गे बहुत बड़े अपराधी हैं। तो एक के बाद एक अतीक के गुर्गे, उसके रिश्तेदार, साथ ही उसके परिवार से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें तमाम तरह के खुलासे किए जा रहे हैं। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।